अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़ा कुसुम राना आज के व्लॉग के साथ। और आपको बताएं, जो ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। और क्या कोई और नकबा होने जा रहा है? क्या वाकई जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपनी ही सरजमीन से बेदखल कर दिया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि इसराइल ने 14 मई 1948 को जो अपनी आज़ादी का ऐलान किया था और उसके अगले रोज़ ही 15 माह तक जारी रहने वाली जो अरब इसराइल जंग थी उसका आगाज़ हो गया था। और उसके फिर 7.5 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो अपने घर पर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, उनको बेदखल कर दिया गया था। और हर साल 15 मई को वो लोग चाबियां लेकर निकलते हैं, और वो बड़ी बड़ी चाबियां, उनमें से तो बहुत सारी चाबियां ऐसी भी हैं जो जंग आलूद हैं। तो अभी नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप से, और उसके बाद उन्होंने जो कहा है जी फ़लस्तीनी जो है वो अपना घर बार छोड़कर चले जाएं और अमेरिका जो है वो इंतज़ाम संभालेगा। और इसका सबसे बड़ा मकसद आप देखिए कि वहाँ पर जो फ़लस्तीन है वहाँ पर कब्ज़ा करना है। गज़ा की जो हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है हमास, उसकी ना सिर्फ ये कि इंतज़ामी ताकत को ख़त्म करना है, उनकी फ़ौजी ताकत को ख़त्म करना है। तो इससे साफ ये नज़र आता है कि ये खुल्ली जारियत का ऐलान कर दिया गया है। इसकी दुनिया भर से मजम्मत जो है वो जारी है। अगर हम इंसानी बुनियादों पर देखें तो जिस तरह से हमने देखा है, ये जितना अरसा भी जो बर्बरियत है वो जारी रही है, और इस तशद्दुद और जंग के ज़दा इलाके में जिस तरह से फ़लस्तीनी वापस आए थे, वो तो टूटे फूटे, लाइक वो जो पत्थरों पे बैठकर अपनी जो दस्तरखान है वो बिछाकर बैठ गए बेचारे। शायद उनको अपने घरों के निशान याद थे और उन्होंने उस तरह से किसी और मुल्क में जाने से ऐलान कर दिया। एक बहुत बड़ा पैगाम भी है उन लोगों के लिए जो अपने ममालिक, जो कि पुरअमन ममालिक है, उनको छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर लेते हैं। क्योंकि अगर वाकई में फ़लस्तीनी भी अपॉर्चुनिस्ट होते, मौका परस्त होते, तो क्या वो भी ये कोशिश करते कि हमें कहीं फ्रांस का, यूके का, बरतानिया का, अमेरिका का वीज़ा मिल जाए और हम भी वहाँ चले जाते हैं और मस्जिद अक्सा को, गज़ा की पट्टी को खाली कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो तबले जंग ट्रंप ने बजाया है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। क्योंकि किसी भी मुकामी को उसकी जगह से बेदखल करना, उन्हें ये कहना कि आप मिस्र चले जाएं, आप उर्दन चले जाएं, आप किसी और मुल्क में जाकर आबाद हो जाएं और हम जो है इसका कंट्रोल खुद संभालेंगे, हम इसको खुद ऑपरेट करेंगे, ये सरासर उस चीज़ के भी खिलाफ है जो कि अमेरिका सो कॉल जमहूरियत की बात करता है। और हमेशा अमेरिका ने ये कहा है जी हम तो डेमोक्रेसी हैं। जैसे अमेरिका में जमहूरियत है, लोगों ने ट्रंप को वोट दिए तो अमेरिका की जो जितने भी तमाम तर इंतज़ामी इदारे हैं उन्होंने ट्रंप को कबूल किया है। तो ट्रंप को भी चाहिए कि वहाँ के लोगों की, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, वो अपना इलाका, अपना घर बार, मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम मानते हैं कि 3 बड़े जो दुनिया के मज़हब हैं उनकी जो क्लैश है पूरा का पूरा वो उसी गज़ा में और उसी फ़लस्तीन में आकर पैदा होता है, और वहाँ पर जो सारी सूरत हाल है। लेकिन ये किसी सूरत भी कबूल नहीं है। आप देखें कि ये किसी मज़हब की जंग ना इसको बनाया जाए कि वहाँ पर जो मानने वाले हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं, जिनका आबाई इलाका था फ़लस्तीनियों का, जिस तरह से 1948 को इनको वहाँ पर आबाद किया गया है, इसराइल की पूरी हुकूमत बनाई गई है, एक मुमलिकत खड़ी कर दी गई है, और फिर दुनिया की तमाम तर सहूनी ताकतों ने उनको पूरी सपोर्ट दी है। और आज सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है 2025 में कि अमेरिका के जो सदर आते हैं वो ये कहते हैं कि हम उस चीज़ का कंट्रोल संभालेंगे। जब हम अमेरिका की जो एड देने वाली फहरिस्त है उसमें भी हमें फ़लस्तीन नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन को क्रश करने के लिए पूरी सपोर्ट हासिल है नेतन्याहू को, वो भी हमें खुल्म खुला नज़र आई है। और अमेरिका की जो दोगली पॉलिसी थी, वो जो बात कर रहा था ट्रंप अपनी ओपनिंग स्पीच में कि जी मैं आते ही जंगें ख़त्म कर दूंगा, आपने जंगें ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन आपने तो शायद मेरे ख्याल में पूरी आलमी जंग लगाने की बात कर दी है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा, अमेरिका ये कंट्रोल संभालने की कोशिश करेगा, ये ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीनी इसको रिजेक्ट करेंगे, पूरी जो अरब वर्ल्ड है वो उसको रिजेक्ट करेगी, और ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि अमेरिका ने टकरें मारी हैं अफ़गानिस्तान में, 79 में हमने देखा कि रशिया ने, और फिर आप किसी भी वहाँ के रहने वाले मुकामी लोगों पर जंग मुसल्लत करके वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए और अपने स्ट्रैटेजिक और दीगर जो मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए अगर इस किस्म के बयानात देते हैं, तो पूरी दुनिया इंसानी बुनियादों पर भी इसकी मजम्मत कर रही है। स्ट्रैटेजिक और तमाम तर पहलुओं का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम देखते तो हैं कि OIC भी है, अरब वर्ल्ड भी है, मुस्लिम ममालिक भी हैं, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिम ममालिक की, तो क्या वो सिर्फ मजम्मतें करने के लिए रह गए हैं कि उन्होंने एक मजम्मती बयान दे दिया और बस ठीक है? क्या हमें खुद इन्हसारी की तरफ नहीं जाना होगा? हमें अपनी जो इंटरडिपेंडेंस है वो कम नहीं करना होगी? जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ज़्यादातर का देखें हम सूरत हाल, तो जंगों की वजह से अरब का जो सारा खिता है वो जो मशरक़ वस्ता है उसमें सूरत हाल हमें साफ नज़र आती है। चाहे हम सीरिया की बात करें, लिबिया की बात करें, यमन की बात करें, कि एक तवील फहरिस्त है
जो कि मसाइलिस्तान मुसलमानों के जो ममालिक हैं वो बने हुए हैं। रह गई बात पाकिस्तान की, छठी बड़ी फौज है दुनिया की, सारी कैपेसिटी मौजूद है। आज भी हमने बड़े दबंग बयानात जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सुने हैं। उन्होंने कहा 3 जंगें लड़ चुके हैं और 10 और भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में मुसलमानों को ना सिर्फ कश्मीर के लिए, क्योंकि हमें ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो सहूनी ताकतें हैं उनके जो ऊपर के मकासद हैं वो सबके मिले हुए हैं। क्यों नहीं होता अमल दरामद, जो रेजोल्यूशंस हैं जो कश्मीर के हवाले से खुद इंडिया जो है वो UN में ये मामला लेकर जाता है, लेकिन क्या होता है ये मामला हल नहीं हो पाता है। आज हम 1 मिनट की खामोशी तक आ चुके हैं। 5 अगस्त 2019 से अब तक तो हम खामोश थे। जो हमने डोजियर्स भेजे, जो हमने एफर्ट्स की, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रही हैं। तो हमें तय करना होगा। आज हमने एक और बयान भी देखा जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है इन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करे। तो पहली बात यह कि क्या पाकिस्तान ने अपना वो जो स्टैंड है कि UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकलना चाहिए, क्या हम बैकफुट पे चले गए हैं? क्या इस हवाले से जो कश्मीरी हैं जो कि पाकिस्तान के झंडे में दफन होते हैं, जो कि अली गिलानी समेत कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनको शहीद किया गया, जिनके कहते हैं कि जनाजा तक नहीं होने दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक अभी भी तिहाड़ जेल में बेगुनाही की कैद जो है वो काट रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक को अचानक से कुछ अर्सा पहले वो मस्जिद में मंजर आम पर आए थे, फिर उनको गायब कर दिया गया है। तो जितने भी हुर्रियत पसंद लीडर्स हैं उन तमाम लोगों को कैदोबंद में रखना, वो सारी सोबतें देना, फिर उनके अहले खाना को हिरासा करना। 11,000 से ज़्यादा कश्मीरी जो ख़वातीन हैं वो रेप हो चुकी हैं। 96,000 से ज़्यादा एक तादाद है जो कि कश्मीर मीडिया सर्विस रिपोर्ट कर रहा है कि वो 1989 से लेकर 2025 तक वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। कितने बच्चों को जो है वो पैलेट गन्स लगाई गई हैं, उनकी बिनाई छीनी गई है, लेकिन उनकी आज़ादी का ख्वाब जो है वो हिंदुस्तान नहीं छीन सका है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, तो ये सारे मामला हमें उसी तरह से उलझे हुए नज़र आते हैं। और UN शायद अपने मकासद के लिए बड़ी ताकतों का एक महवर तो है, लेकिन उसमें मजलूम की कभी भी दादरसी नहीं होती है। जितने भी मसाइल मुसलमानों के या मुसलमान ममालिक से जुड़े हुए हैं वो हमें जूं के तूं ही नज़र आते हैं। फिर UN की रेजोल्यूशंस भी वो UN की एग्जाम्पल वही रह जाती है कि मुर्दा करारदादों का एक कब्रिस्तान वो बन चुका है, क्योंकि उन पर अमल दरामद तो होता रही है। सो कॉल्ड आपने वीटो पावर्स रखी हुई हैं, जब आपके मकासद होते हैं तो बस फिर ठीक है, फिर सब कुछ हो जाता है। और जब मुसलमान ममालिक की बात आए तो फिर ना कोई जमहूरियत है, ना कोई जमहूरी कल्चर है, ना कोई राय है। फिर एक ही बात है कि सहूनियत जो है उसी का राज नज़र आता है। और शायद यही वजह है कि ना आज 5 फरवरी है, ना मसला कश्मीर का हल निकला है। अभी जो वज़ीर आज़म की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, तो क्या कश्मीरी जो पूरी क़ियादत है, हुर्रियत लीडरशिप है, वो ऑन बोर्ड है? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात करे कश्मीरियों पर? क्या वो तकसीम हिंद का अधूरा एजेंडा अब ख़त्म हो चुका है? 1947 में जिस तरह से उस वक्त की लीडरशिप ने धांधली 2 नंबरी करके जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन रियासतों को, जूनागढ़, कश्मीर समेत दीगर रियासतों को किस तरह से 2 नंबरी के ज़रिए से इस तरह से डिवाइड किया कि शायद ये तनाज़ा उम्र भर जो है वो हल ही ना हो सके और ये दोनों मुल्क जो हैं इसी में उलझे रहें। तो अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठते हैं तो इनको सबसे पहला मरहला ये है कि मकबूजा कश्मीर के बासियों की मंशा के मुताबिक फैसला, अगर वो चाहते हैं कि वो अलग रियासत बनाए तो उनको अलग रियासत मिलनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आएँ तो पाकिस्तान के साथ आना चाहिए, और हिंदुस्तान के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी ये भूल जाए कि वो ज़ाफ़रानी पूरे कश्मीर को बनाना चाहता है। वो अपनी मसनूई आबादकारियों से हिंदुओं को वहाँ आबाद करके तो शायद अपने आबादी के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको तो तब्दील कर सकता है, लेकिन वो अपना एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सकता है, क्योंकि कश्मीरियों का दिल जो है वो कलमे के साथ ही धड़कते हैं। और उनको मालूम है कि 1947 में जो मुल्क बना था एक कलमे के नाम पर, ये एक मोजज़ा है। 2 ही ऐसी रियासतें हैं अगर हम मजहबी तौर पर बात करें तो, एक इजराइल है और एक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से शायद खौफ व ख़तर भी इसीलिए है, वो ना सिर्फ इजराइल को भी है बल्कि बहुत सारे दीगर जो सहूनी ताकतों के लीडरशिप है या उनके जो आका हैं उनको भी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक को अपनी जो खुद मुख्तारी है, अपनी सालमियत है, अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। हमें अब अपनी तरजीहात का कहते हैं कि हतमी तौर पे फैसला कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ ना हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, ना हम सोशली इतने ग्रूम्ड हैं, ना हम इतने कल्चर्ड हैं। हमारे इतने सारे मसाइल हैं जो कि हम अंदरूनी खलफिशार की वजह से, जो कि कहीं ना कहीं बैरूनी तौर पर ही हम पर मुसल्लत किया जाता है, और हम इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं। अगर हम इस सारी उलझन को सुलझन की तरफ ले जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन ट्रंप ने ये जो अपना एक वो कहते हैं ना इजहार ख्याल उन्होंने अपने इरादों का कर दिया, ये इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहा है। लेकिन मुस्बत चीज़ इस सारे मामले में ये भी है कि 5 फरवरी के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना
वही गैर मुतज़लज़िल अज़म दोहराया है। अब देखते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा है, मोदी को ऑफ़र दिया, क्योंकि PMLN जो है उनकी अच्छी खासी कह सकते हैं कि प्रो सेटिंग्स हैं मोदी के साथ, तो क्या वाकई PMLN जो है मुज़ाकरात के ज़रिए मसला कश्मीर का हल निकालने जा रही है? क्या हुर्रियत लीडरशिप इस पे एग्री हो जाएगी? क्या पाकिस्तान जो है अपना जो पहले से एक स्टैंस लिया हुआ है हमने कि 1947 के रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस मसले का हल निकलना चाहिए, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये दोनों मामले तो हो गए बैरूनी मामला। अब अंदरूनी मामला की तरफ जब हम आते हैं तो ग्रैंड अपोजिशन की जितनी भी लीडरशिप है, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, शाइफा खान अब्बासी है, महमूद अचकज़ई है, इवन PTI है, उन्होंने अंदरूनी तौर पर जो इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी के, उनको मुस्तरद किया है। उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो यौम सियाह मनाने जा रही है, और इस वक्त जो सूरत हाल बनेगी वो 26 नवंबर की तरह टैकल नहीं किया जा सकेगा। अगर ये ग्रैंड अपोजिशन के तहत एहतजाज होगा तो ये बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। हम अभी से आपको बताते हैं, और 10 मार्च को अगर ये बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स अगर निकल आए तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इनको सेटल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो 10 फरवरी को वकला भी निकलेंगे, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो मोबिलाइज हो जाएगी, और आने वाले दिनों में फिर सोचना होगा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नागुज़ीर, उसमें जो चेंजेस हैं क्या वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, क्या उसको बदलना पड़ेगा? क्या अदलिया का जो एक कहते हैं ना, एक तो तकसीम भी है, और अदलिया को एक नई फोल्ड में जो पेश किया गया है वो अनएक्सेप्टेबल ही रहेगा या एक्सेप्टेबल हो जाएगा? ये बहुत सारी ऐसी अंदरूनी चीज़ें हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। माइनस न्यूज़ से हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, फर्दर भी अपडेट्स लेकर और फर्दर जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे।